नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित, अयोध्या कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम इस अनंत ब्रह्मांड के सृजन करता, पालन करता और संहार करता है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना उन्हीं परमपिता परमेश्वर के अंशों से हुई है, अणुओं से हुई है। परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप प्रभु श्री राम जगत जननी शक्ति स्वरूपा मां सीता से विवाह के उपरांत अपने चारों भाइयों सहित अयोध्यापुरी लौट चुके हैं। संपूर्ण नगर में आनंद व्याप्त है। अयोध्या नगरी इंद्र के वैभव से भी अधिक वैभवशाली प्रतीत हो रही है। संपूर्ण नगर में आनंद ही आनंद है। महाराज दशरथ श्री राम के राज्याभिषेक को हृदय में धारण कर अपने गुरु की आज्ञा लेने उनके आवास पर जाते हैं। गुरुवर वशिष्ठ उन्हें अविलंब इस कार्य को संपन्न करने हेतु निर्देशित करते हैं। बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनामहि, आवहु बेगी नयन फल पावहि। उस अयोध्या नगरी में अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर में अतिशय आनंद व्याप्त है, जिस आनंद का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। सभी लोग भरत जी के आगमन की याचना कर रहे हैं, भरत जी के आगमन को मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आ जाएं, जिससे राज्याभिषेक का अवसर देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस पर लोग लुगाई। काली लगन भली के तिक बारा, पूजहि विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर यत्र तत्र पुरुषों एवं स्त्रियों में आपस में यही चर्चा हो रही है कि कल वह शुभ लग्न कितने समय का है, जब विधाता हमारी इच्छा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठहि राम होई चित जेता। सकल कहीं कब होई काली, बिघन मनावहि देव कुचाली।
जब सीता जी सहित श्री राम जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान होंगे और हमारा यह चिंतन यथार्थ स्वरूप धारण करेगा, अर्थात हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। इधर तो समस्त अयोध्यावासी सकुशल राज्याभिषेक की मनोकामना लिए हुए विधाता से अनुनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि कल कब होगा और कब श्री राम जी का राज्याभिषेक का अवसर आएगा। उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। देवताओं के मन में यह विचार आ रहा है कि श्री राम जी का राज्याभिषेक ना हो। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हो गया तो जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अवतार लिया है वह लक्ष्य कैसे पूरा होगा। असुर शक्तियों के विनाश के लिए, रावण के समन के लिए प्रभु ने अवतार लिया है। अतः किस प्रकार का विघ्न उपस्थित हो जाए कि श्री राम का राज्याभिषेक ना हो सके। देवता अत्यंत स्वार्थी है, वह अपने स्वार्थ चिंतन में निमग्न है। तिनहि सोहाई नवद बधावा, चोरहि चंदनि राति न भावा। सारद बोली विनय सुर करही, बारहि बार पायल पुरही। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुनाई पड़ रहे हैं, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती है। सरस्वती जी को बुलाकर देवतागण विनती करते हैं और बार बार उनके पैरों में प्रणाम कर उन पर उनका चरण स्पर्श करते हैं, उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिय सोई आज। राम जाहि बन राजु, तजे होई सकल सुर काजु। वे कहते हैं, हे माता, हमारी इतनी बड़ी विपदा को देखकर आज वही करिए जिससे श्री राम जी राज्य का त्याग कर वन को चले जाए और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाए। सुनि सुर विनय ठाढ़ी पछताती, भयूं सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहाही निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी खोरी। देवताओं का अनुनय विनय सुनकर सरस्वती जी खड़ी होकर पश्चाताप कर रही हैं कि अरे, मैं कमल बन के लिए हेमंत ऋतु की रात्रि हो गई। उन्हें इस प्रकार पश्चाताप करते हुए देखकर देवता फिर विनती कर कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाए अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद से, करुणा से, दुख से और हर्ष से रहित हैं। वह सदा सर्वदा निर्विकार हैं। आप तो श्री राम जी के प्रभाव को भली भांति जानती हैं। जीव अपने कर्म बस ही सुख और दुख का भागी होता है। अतः देवताओं के कल्याण के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गहि चरण सकोची, चली बिचारी विबुध मति पोची। ऊंच निवासु नीच कर तूती,
देखी न सकहीं पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, ये स्वार्थी हैं, इनके चिंतन में आत्मरक्षा और स्वार्थ से अधिक कुछ भी नहीं है। इनका निवास तो ऊंचा है, किंतु इनकी करनी अत्यंत निम्न है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल का जो बिचारी बहोरी, करी है चाह कुशल कवि मोरी। हर्ष हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। किंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा संसार सुखी होगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पुरी अयोध्या में आई। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आ गई हो। नाम मंथरा मंदमति, चेरी के कई केरी। अजस पेटारी ताही करी गई, गिरामती फेरी। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी है। उसे अपजस की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। प्रभु श्री राम की राज्याभिषेक हेतु जहां संपूर्ण अयोध्या नगरी में हर्ष का वातावरण है, वहीं देवगण दुखी हो रहे हैं, विषाद में हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राज्याभिषेक के उपरांत प्रभु श्री राम राज्य की देखरेख में गृहस्थ के जंजाल में पड़ जाएंगे और रावण जैसे दुष्ट, पापी, अत्याचारी का अंत करने में विलंब होगा। जबकि श्री राम का अवतार ही आसुरी प्रवृत्तियों के समन के लिए हुआ है। अतः राज्य प्राप्त करने से, राज्य का दायित्व कंधे पर आ जाने से प्रभु श्री राम अपने उस मूल कर्तव्य को निर्वहन करने में विलंब कर सकते हैं।